आज से पाक मास के दौरान पढ़ी जाने वाली अंजील मुक़द्दस पर गौर व खोज पेश किया जाएगा। और आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से ली गई है। उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। क्या आप अपने आप को ऐसे शख्स के तौर पर पेश करेंगे जो ठीक है या वो जो बीमार है? क्या आप सादिक हैं या गुनाहगारों में से हैं? आपको बहुत मोहतात तरीके से इसका जवाब देना होगा। बिलाशुबा हमारी ज़वाल पजीर इंसानी फितरत के साथ आने वाला फ़ख्र अक्सर हमें यह दावा करने पर उकसाता है कि हम अच्छे और सादिक हैं, लेकिन आजिज़ी इस हकीकत और सच्चाई को ज़ाहिर करेगी कि हम बीमार और गुनाहगारों में से हैं। यीशु का ये बयान उन फरीसियों को जवाब है जिन्होंने देखा कि यीशु टैक्स लेने वाले मत्ती के घर खाना खा रहा था, जिसे उसने भी अपनी पैरवी करने के लिए बुलाया था। मत्ती ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया, और फिर उसने अपने घर पर यीशु के लिए रात के खाने का एहतमाम किया। इस इशाया में बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार थे जो आए और यीशु और उसके शागिर्दों के साथ बैठे, जिसकी वजह से फरीसी उन सब का मजाक उड़ाने लगे। यीशु का जवाब सुनना हमारे लिए बहुत अहम है। यीशु का ये कहना कि वो उन लोगों के लिए नहीं आया जो अच्छे और रास्तबाज थे, बल्कि उनके लिए जो बीमार और गुनाहगार थे। ये हमें दो अहम बातें बताता है। सबसे पहले ये हमें बताता है कि हम सब रूहानी तौर पर बीमार और गुनाहगार हैं, और दूसरा ये हमें बताता है कि अगर हम आजिज़ी के साथ उसका इतराफ़ नहीं कर सकते और अपने फ़ख्र के साथ ये दावा करते हैं कि हम ठीक हैं और रास्तबाज हैं, तो हम बुनियादी तौर पर यीशु तबीब को अपनी ज़िंदगियों से रद्द कर देते हैं। हम बुनियादी तौर पर कहते हैं, खुदावंद मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये देखना भी मुफीद है कि यीशु गुनाहगारों के साथ देखे जाने पर शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की और दर हकीकत साफ साफ कह दिया कि ये वही हैं जिनके लिए वो आया था। इस वजह से हमें ये तस्लीम करते हुए खौफज़दा या शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि हम गुनाहगार और रूहानी तौर पर बीमार हैं और अपने खुदावंद के मोहताज हैं। इस हकीकत से इनकार करना दरअसल जारी शिफायाबी के उस ज़रिया से इनकार करना है जिसकी हमें ज़िंदगी में यकीनन ज़रूरत है। इस तरह हम अपनी ज़िंदगियों में यीशु का इनकार करते हैं। क्या हमें हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है? क्या हमें हर रोज़ अंदरूनी सफाई, शिफायाबी और मुआफ़ी की ज़रूरत है? अगर हमारे लिए इस सवाल के लिए पूरे दिल से हाँ कहना मुश्किल है, तो शायद हम फरीसियों के गुरूर से ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने ही मुकद्दस बन जाएं, चाहे हम कितनी ही दिल की गहराइयों से दुआ करें,
और चाहे हम कितने ही खरायती क्यों ना हो, हमें हर रोज़ रूहानी मुआलज की शिफायाबी और बख्शिश की ज़रूरत होगी। मुआफ़ी के लिए आज हमारी ज़िंदगियों में जो ज़रूरत है उस पर गौर करें। हम किस गुनाह के साथ सबसे ज़्यादा जद्दोजहद और लड़ाई करते हैं? दिलचस्प बात यह है कि जितना कोई रूहानियत में बढ़ता जाता है, उतना ही वाज़े तौर पर वो अपने रोज़मर्रा के गुनाहों और मुआफ़ी और शिफा की ज़रूरत को महसूस करता है। अगर हम ऐसा करने में दुश्वारी महसूस करते हैं तो अपने ज़मीर को जांचने में वक्त गुजारें। इसे मज़ीद अच्छी तरह और ईमानदारी से ज़मीर की आवाज़ को पहचानने के तरीके तलाश करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम यकीन कर सकते हैं कि हमारा खुदावंद इलाही तबीब आज और हमेशा हमारे साथ खाना खाने की शदीद ख्वाहिश करेगा। मेरे मुआफ़ करने वाले खुदावंद, आप वो इलाही तबीब हैं जो हमारी तमाम बीमारियों को मुआफ़ करने और शिफा देने के लिए आए हैं। मेरे गुरूर और खुददारी को दूर कर दे ताकि मैं आजिज़ से भर जाऊं और अपनी ज़िंदगी में गुनाह को साफ देख सकूं, जैसा कि मैं अपने गुनाह को देख रहा हूं। मेरी मदद कर कि मैं आपकी तरफ रजू करूं और आपकी बेपनाह रहमत पर भरोसा करूं। आप गुनाहगारों के लिए आए हैं। प्यारे खुदावंद, मैं उन गुनाहगारों में से हूं जिन्हें आपकी ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आप पर भरोसा करता हूं।